बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं मोहम्मद अब्बास, यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ, यानी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ, और आपके लिए फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस की वीडियोस के वेरी इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर आता हूँ। आज मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2। ये जो यूनिट नंबर 6 है बेसिक स्टैटिस्टिक्स से मुतल्लिक़ है, जिसको बुनियादी शुमारियात का नाम देते हैं। इसके अंदर कुछ सवाल हैं जो आप 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं। डेफिनेशंस हैं, उन पर अलहदा वीडियो आएगी। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 की तरफ, और उसके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुताबिक स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा जितने भी पार्ट्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.2, उसके 2 पार्ट हैं, तो उनको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा साथियों और फ्रेंड्स का फ़ायदा हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मैथ। डायरेक्ट मेथड आप कह लें वही सिंपल सा मेथड है जो आप छोटी क्लासेस के अंदर यानी 7th और 8th में कर आए। 7th और 8th में इसको एवरेज, औसत, मीन का नाम दिया जाता है। तो पहला पार्ट, उसके अंदर नंबर्स कुछ यूं दे दिए गए हैं 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35 और 45। इनका हमने अर्थमेटिक मीन, जिसको सिंपली मीन भी कहते हैं, फाइंड करना है। मीन को सिंबॉलिकली यहाँ एक्स बार से लिखा जाता है और इसका फार्मूला है सिग्मा एक्स ओवर एन। फार्मूले का एक नंबर है। सिग्मा एक्स क्या है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, यानी जितने भी नंबर्स आपको दे दिए जाएंगे, जितनी भी टर्म्स होंगी, जितनी भी रकमें होंगी, सब को जमा कर देना है और फिर इनको काउंट करना है 1 2 3 अप टू ये 8 हैं। यानी यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नीचे क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं जी ऑब्जर्वेशंस। रकमों की तादाद, अरकान की तादाद 8 है। उर्दू में फार्मूला यूं बोला जाता है हिसाबी औसत बराबर है अरकान का मजमुआ बटे अरकान की तादाद। तो अरकान का मजमुआ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 12 + 14 + 17 + 20 + 24 + 29 + 35 + 45 लिख दिया। ओवर में n हमारा 8 है। जब इनको जमा करते हैं तो ये हमारे पास सारे नंबर्स को जमा करने से उनका सम आ जाता है 196, और n 8 है, नीचे 8 लिख दिया। जब 196 को 8 पे डिवाइड करते हैं तो 8 2 द 16, 3 रह गया, 36 हो गया। 8 4 द 32, 4 आ गया, 4 को के साथ जब 0 लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाता है। 8 5 द 40। तो अर्थमेटिक मीन या सिंपली मीन जो डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन का आया है वो है 24.5। पार्ट नंबर 2 वो भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। उसमें नंबर्स कुछ यूं दे दिए गए हैं, डाटा कुछ यूं है, इन ऑर्डर नहीं था, तरतीब में नहीं था, मैंने तरतीब लगा दी। 200, 225, 270, 290, 320, 350 और 375 है।
नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 n 7 है जी। n कितना है 7 है। अब इनका सम लेते हैं 200 प्लस 225 प्लस 270 प्लस 290 प्लस 320 प्लस 350 प्लस 375 डिवाइडेड बाय n कितना था जब इनको काउंट किया तो 7 है, 7 लिख दिया। जब सबको ऐड करते हैं तो आता है जी हमारे पास 2030 को 7 पे डिवाइड किया तो x हमारे पास आ जाता है 290 और इस पार्ट का इस डाटे का यही अर्थमेटिक मीन है और यही आपकी बुक में इसका आंसर है जी। अगला क्वेश्चन जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है वो है क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फाइंड मॉड एंड मीडियन ऑफ वेरियस फैमिली चिल्ड्रन। मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं जिनमें बच्चों की तादाद ये दे दी गई है, यानी 2 है, 3 टाइम्स 3 दफ़ा 3 है, 6 टाइम्स 4 है, 4 टाइम्स 5 है, 6 3 टाइम्स है, 7 5 टाइम्स है, 8 5 टाइम्स है, 9 6 टाइम्स है, 10 2 टाइम्स है, 11 11 और 12 है। यानी 2 1 दफ़ा ही है, 3 3 दफ़ा है, 4 5 6 दफ़ा है, 5 जो है 4 दफ़ा आया है, फिर 6 3 दफ़ा आया है, 7 5 टाइम्स यानी 5 दफ़ा है, 8 5 दफ़ा है, 9 6 दफ़ा है, 10 2 दफ़ा, 11 2 दफ़ा और 12 1 दफ़ा है। तो मॉड क्या होता है? द नंबर आर मेंबर्स विच कम्स मैक्सिमम टाइम इन अ गिवन डाटा इज कॉल्ड मॉड। वो नंबर जो दिए गए डाटा में सबसे ज़्यादा बार आता है उसको क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं। तो यहाँ हमने देखा 2 नंबर्स हैं जो सबसे ज़्यादा बार आए हैं। 4 भी 6 दफ़ा आया है, 6 टाइम्स आया, और 9 भी 6 टाइम्स। इसलिए चूंकि दोनों 4 और 9 सेम टाइम्स 6 6 टाइम आए हैं, 6 6 दफ़ा आए हैं, इसलिए 4 और 6 हमारा मॉड होगा। तो एक नोट, एक ज़रूरी बात सुन लें बच्चों, जब हम डाटे को देखते हैं उसमें कोई भी मेंबर एक से ज़्यादा नहीं होता तो उसका मॉड क्या लिखें? अक्सर बच्चे उसका मॉड लिख देते हैं जी 0। भाई 0 नहीं होता, क्योंकि 0 कौन सा डाटे में मौजूद है? नंबर वो लिखना है जो सबसे ज़्यादा बार आए और डाटे में मौजूद हो। इसलिए अगर ऐसी सूरत हाल बनती है सारे नंबर्स एक एक दफ़ा ही आते हैं तो हम लिखेंगे देयर इज़ नो मॉड, कि इसमें आधा, मॉड को उर्दू में क्या कहते हैं? आधा। आधा तो नहीं है, क्या लिखेंगे? आधा नहीं है, देयर इज़ नो मॉड इन द गिवन डाटा। अब मीडियन की तरफ आते हैं। मीडियन वो दरमियान वाला नंबर होता है जिसके राइट और लेफ्ट पे मेंबर्स जब वो इन ऑर्डर हो, तरतीब में हो, तो इक्वल होते हैं, यानी वो दरमियान वाली रकम हुआ करती है। तो चलते हैं हम मीडियन की तरफ। सिंस ऑब्जर्वेशंस आर इवन, ये जो हमने तादाद पढ़ी है ये 38 नंबर्स हैं, यानी n 38 है। तो फिर जब दो तरह से मीडियन फाइंड करते हैं, जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो और फार्मूला लगता है, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो और फार्मूला। 38 चूंकि इवन नंबर है इसलिए फार्मूला नीचे दे दिया गया है, x इज इक्वल टू x, जो ये किसको? मीडियन को शो करता है, 1/2 इंटू n ओवर टूथ टर्म्स। टूथ टर्म्स की जगह ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं, प्लस n+2 और टूथ टर्म की जगह मैंने कहा ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। तो n 38 है, 38 बाय टूथ टर्म, 38 + 2 बाय टूथ टर्म, 38 को 2 पे डिवाइड करें तो 19th टर्म, प्लस किया 40 को 2 पे 20th टर्म। तो इस डाटे के अंदर हम गिनते जाएंगे, 19वीं और 20वीं टर्म जो भी यहाँ होगी वो इधर लिख देंगे। 19th टर्म यहाँ जब काउंट करते हैं तो 7 है, लिख दी। 20th टर्म जब काउंट करते हैं तो वो भी 7 है, तो 1/2 इंटू 7 + 7, 7 और 7 को ऐड करें तो ये आ जाता है 14। 14 को 2 पे डिवाइड करें तो 7 आ जाता है। तो इस डाटे के अंदर हमारा मीडियन क्या है? 7 है जी। तो एक और क्वेश्चन जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है वो है क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उनको बोलते हैं वेटेज क्वेश्चंस, वेट वाले। तो यहाँ क्या है, कोई फैमिली ट्रिप पे जाती है
वो 3 मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स से पेट्रोल डलवाती है अपनी गाड़ी के अंदर, और हर स्टेशन पर जो पेट्रोल वो डलवाती है उसकी मिकदार डिफरेंट होती है और रेट भी मुख्तलिफ होता है। तो पेट्रोल जो लीटर्स में है उसको हम W से, और जो पर लीटर प्राइस है उसको X के साथ लिखते हैं। तो पहले स्टेशन पर पहले पेट्रोल पंप से उन्होंने पेट्रोल जो गाड़ी में डलवाया है वो है 21.3 लीटर्स, और पर लीटर रेट क्या है 39.9 है, ये लिख दिया। अब इनकी प्रोडक्ट लेनी है, WX लिख लें या XW लिख लें, बात एक ही है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो XW इज इक्वल टू, इधर W की कीमत पहले लिख दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 21.3 मल्टीप्लाइड बाय 39.90 मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 849.87। इसी तरह अगले पेट्रोल पंप या स्टेशन से जो पेट्रोल डलवाया गया है वो है 18.7 लीटर, और रेट क्या था 42.90 रुपीज़ पर लीटर। इनको भी वही WX वाला फार्मूला, 18.7 मल्टीप्लाइड बाय 42.9 मल्टीप्लाई किया तो 802.23 आ गया है जी। तो 18.7 मल्टीप्लाइड बाय 42.90 को मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया है 802.23। अब तीसरे स्टेशन से जो पेट्रोल डलवाया गया है वो है 23.5 लीटर, और पर लीटर प्राइस क्या है 40.90। जब वही फार्मूला WX या XW 23.5 मल्टीप्लाइड बाय 40.9, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 961.15। ये तीनों नंबर्स प्लस किए, यानी सिग्मा XW 849.87 प्लस 802.23 प्लस 961.15, इनको ऐड करें प्लस करें तो आ जाता है सिग्मा XW इज इक्वल टू 2613.25। दूसरी तरफ ये जो लीटर्स हैं इनको ऐड किया तो सिग्मा W कितना आता है, सिग्मा W का मतलब तमाम रकमों का मजमुआ, जो W है 63.5 ऐड किया। अब मीन प्राइस पर लीटर X बार W इज इक्वल टू सिग्मा XW डिवाइडेड बाय सिग्मा W, यानी पीछे वाला फार्मूला पीछे वाला है, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स से चेंज हुए हैं, सिंबल चेंज हुए हैं। तो 2613.25 डिवाइडेड बाय 63.5 जब डिवाइड किया तो हमारे पास पर लीटर जो प्राइस आ गई है 41.153, यानी 1 लीटर की प्राइस कितनी निकली है, एवरेज प्राइस मीन प्राइस 41.153 है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, कुछ लेंथी क्वेश्चन है लेकिन करना तो है। कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, डाटा दे दिया गया है तो 3 ईयर्स मूविंग एवरेज फाइंड करनी है। ये 3 आवर्स की भी मूविंग एवरेज हो सकती है, 3 डेज की भी हो सकती है। इसका तरीकाकार क्या है, 3 का मतलब 3 के 3 नंबर्स को ऐड करना है और उनका मीन निकाल लेना है 3 पे डिवाइड करके, फिर अगला स्टेप, फिर अगला, इस तरह चलेंगे। तो यहाँ जो ईयर्स दे दिए गए हैं वो 2001 से लेके 2010 तक हैं, 5 तक आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, 5 आगे हैं। इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, 2001 में 102 है, 2 में 108 है, 2003 में 130 है, 2004 में 140 है और 2005 में 158 है। इसकी एवरेज निकालते हैं और आगे यही चलता रहेगा। तरीकाकार क्या है, 3 नंबर्स को ऐड करेंगे, टोटल आ जाएगा, 3 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 3 ईयर की मूविंग एवरेज आ जाएगी। तो 2001 से लेके 3 तक चलते हैं, 2001 से लेके 3 तक वैल्यूज़ क्या हैं, 102, 108, 130। तो 102 और 108 को ऐड करें ना तो 2010 आ जाता है, और 130 ऐड करें तो 340 आ गया। टोटल कितना आ गया, 340। चूँकि ये 3 सालों का है इसलिए 3 पे डिवाइड करेंगे तो 340 डिवाइडेड बाय 3 आ जाता है 113.333। तो हमने
पॉइंट के बाद 2 नंबर्स तक लिख दिया। तो पहले 3 सालों की मूविंग एवरेज 113.33 आ गया। अब 2001 तो गया, 2 से लेके आगे 3 ईयर्स की, 2 में कितनी है, 2002 में 108 है, 3 में 130 है और 4 में कितनी है 140 है। इनको ऐड करेंगे, 130 और 40 को ऐड किया तो ये 270 कितना आ जाता है 270 और 108 ऐड किया तो 378 आ गई, लिख दी। अब इसकी 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी है तो 3 पे डिवाइड करेंगे, 378 डिवाइडेड बाय 3 तो ये हमारे पास आ गया है 126। लो जी 2002 भी गया। अब 2003 से लेके 5 तक चलते हैं। 3 में क्या है 130, 4 में क्या है 140 और 2005 में क्या है ये है 158। तो तीनों को ऐड करते हैं, 130 और 40 270 आ गया। जब 150 ऐड करेंगे तो 424 आ गया। अब 424 को किस पे डिवाइड करना है 3 पे डिवाइड करेंगे। हमने 428 को 3 पे डिवाइड किया तो आ जाता है 142.69। तो तरीका फिर सुन ले, पहले साल की नहीं होगी, 3 सालों की होती है ना, पहले दूसरे और तीसरे साल को मिलाया और दरमियान में कौन सा ईयर है 2002, उसमें टोटल निकाल के तीनों का 3 पे डिवाइड कर दिया आ गया। अब फिर 2002 से शुरू किया तो 4 तक चला गया, इन तीनों नंबर्स को ऐड किया, टोटल लिखा, 3 पे डिवाइड कर दिया, 3 ईयर मूविंग एवरेज आ गई। उसके बाद 2 भी गया, 3 से लेके 5 तक आए, 130 140 और 158 को ऐड किया, 428 आया, 3 पे डिवाइड किया तो 142.69। इन 3 सालों की मूविंग एवरेज आ गई कहाँ से कहाँ तक 2003 से लेके 4 और 2005 तक जी। तो आगे एवरेज है 204, 5 और 6 की, 3 4 5 फाइंड कर ली है। अब 4 5 6 2004 में है, इसकी एवरेज निकल आई 2004 में 140, 2005 में 158 और 2006 में 180। इन तीनों को ऐड करेंगे, 140 प्लस 158 प्लस 180, तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आ जाता है 478। तीनों सालों का सम है 140, 158 और 180। ऐड किया तीनों नंबर्स को, 2004 वाले को, 5 वाले को और 6 वाले को। नंबर क्या है 140, 158 और 180। ऐड करने से आया 478। चूँकि 3 ईयर्स मूविंग एवरेज है, 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 159.333। तो हमने पॉइंट के बाद 2 नंबर्स लिख दिए 159.33। अब 2004 की भी होगी। अब 5 से शुरू करते हैं तो 2005 में है 2005 में है 158, 2006 में है 180 और 2007 में है 196। इन तीनों को यानी 2005 वाले को, 6 वाले को और 7 वाले नंबर को ऐड करें, वैल्यूज़ को ऐड करें, 158 प्लस 180 प्लस 196 तो हमारे पास इनका टोटल आता है जी 534। 3 ईयर्स मूविंग एवरेज के लिए 3 पे डिवाइड किया तो आ गया 534 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया जी 178। अब हम शुरू करते हैं जी 7 से। कौन सी फाइंड कर ली है हमने 5 से 6 और 7 था। अब 6 से तो 2006 में 180 है, 7 में 196 है और 8 में कितना है 210 है। तो 180, 196 और 210 को जब ऐड किया तो हमारे पास आ गया 586। 586 को 3 पे डिवाइड करें तो आ जाता है 195.33। ये भी हो गया। अब चलते हैं 7 से आगे। तो 2007 में 196 है, 8 में 210 है और 9 में 220 है। तीनों को ऐड किया 196 प्लस
210 प्लस 220, हमारे पास टोटल आ गया है 626। 3 पे जब डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाता है जी 208.66 आता है, तो राउंड किया तो 208.67 आ गया। अब आखिरी 3 साल रह गए 8, 9 और 10। 8 में वैल्यू है 210 यानी 210, 2009 में वैल्यू है 220 और 210 में कितनी वैल्यू है 230। जब तीनों को ऐड किया 430 प्लस 230 660 आ गया, 660 टोटल आया। 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 2 द 6, 3 2 और 0, ये हमारे पास 220 आ गया है। और यही इन 3 सालों का यानी 8, 9 और 10 का मूविंग एवरेज है, 3 मूविंग एवरेज है। और यही हमारे आंसर हैं, करेक्ट आंसर हैं। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।